Good morning, students. I hope you all are well and good at your homes. बेटा हमने वेब एप्लीकेशन बेसिक क्लास 10th चैप्टर यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था पार्ट बी का। तो जैसे कि मैंने आपको इसकी इसी चैप्टर की पहले 3 वीडियोस दे दी हैं। अब ये 4th वीडियो है पार्ट 4। ये चैप्टर लेंदी है इसीलिए इसके इतने पार्ट्स बन रहे हैं। तो कंटिन्यूसली वीडियोस को बेटा देखा करो और उसका जो होमवर्क है वो डन किया करो अपनी नोटबुक पे, ताकि आपकी कंटिन्यूशन बनी रहे। अगर आप एक आधी वीडियो बीच में स्किप कर दोगे तो आपकी कंटिन्यूशन नहीं बनेगी और आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा मैंने क्या करवाया था। जैसे कि देखो लास्ट वीडियो में बेटा हमने इंटरनेट पढ़ा था, इंटरनेट क्या होता है, www क्या होता है, तो उसके बारे में अगर पढ़ा तभी हम इंटरनेट की सर्विसेज के बारे में आज पढ़ेंगे। तो वेज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट सर्विसेज आपको पता है इंटरनेट से हम कोई भी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो इंटरनेट हम लैपटॉप, डेस्कटॉप किसको कहते हैं? कंप्यूटर, जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है, मोबाइल फोन, टैबलेट कहीं पे भी चला सकते हैं। तो चलाने के कुछ वेज होते हैं, वो कौन कौन से वेज हैं वो पढ़ेंगे। जैसे कि देखो फर्स्ट आता है डायल अप, ब्रॉडबैंड, वायरलेस सर्विसेज एंड मैनी मोर। तो सबसे पहले बेटा हम डायल अप कनेक्शन पढ़ेंगे इसका। डायल अप कनेक्शन के बारे में क्या दिया गया देखो बेटा यहाँ पे। डायल अप में यहाँ पे देखो कंप्यूटर है, मॉडेम है और इंटरनेट है। यहाँ देखो मॉडेम है जो कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में एक ब्रिज का काम करता है और दोनों को आपस में अटैच करता है। डायल अप कनेक्शन है यूजर नीड्स टू लिंक हिज और टेलीफोन लाइन टू द कंप्यूटर थ्रू अ मॉडेम। बेटा जो टेलीफोन लाइन है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है, किसके थ्रू होती है? मॉडेम के थ्रू होती है। मॉडेम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है। उसके बाद जैसे द कंप्यूटर डायल्स अ फोन नंबर, कंप्यूटर फोन नंबर डायल करता है और वो इंटरनेट के साथ कनेक्शन हो जाता है। तो कहते हैं मॉडेम क्या करता है? एक मीडियम है, इंटरफेस है कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में। इसमें क्या होता है बेटा, एनालॉग सिग्नल होते हैं वो डिजिटल में कन्वर्ट होते हैं और टेलीफोन लाइन्स के थ्रू। तो बट ये कहते हैं बहुत ही स्लो होता है, वेरी स्लो प्रोसेस है जो कि आजकल आउटडेटेड हो गया है, बहुत ही कम चलता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड सर्विसेज असेसिंग एंड यूजिंग द इंटरनेट। बेटा ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसकी फुल फॉर्म है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंटरनेट को यूज करने की और असेस करने की। देखो बेटा यहाँ पे डायल अप कनेक्शन को कनेक्ट करने के लिए हमें विंडोज 7 में बताया गया कैसे होता है। देखो फर्स्टली स्टेप्स हम देखते हैं। कहते हैं स्टार्ट मेन्यू पे जाइए, कंट्रोल पैनल पे जाइए, उसमें कहाँ पे जाओगे आप? नेटवर्क एंड शेयरिंग, ये देखो ऑप्शन आ रहा है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। नेटवर्क एंड शेयरिंग के बाद आप कहाँ पे जाओगे? यहाँ पे ऑप्शन आता है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट आ रहा है, ये नेम है उसका, सेटअप अ न्यू कनेक्शन और नेटवर्क, या ये ऑप्शन, इस पे क्लिक करोगे देन कनेक्शन और नेटवर्क का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये वाला। अब इसमें नेम आएगा आपके ऑप्शन का सेटअप और डायल अप कनेक्शन, कौन सा लेना है आपने? डायल अप, ये 4th नंबर पे पड़ा, डायल अप पे क्लिक करिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स में आपसे क्या कहेगा बेटा, अपना डायल अप का नंबर भरिए, उसका यूजर नेम जो आईडी होती है वो एंड पासवर्ड, वो फिल करने के बाद उसको आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपका डायल अप कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो सारे स्टेप्स आपकी बुक में अच्छे से दिए हुए हैं। अगर कंप्यूटर लैपटॉप है तो आप घर पे इसको ट्राई करिए बेटा। यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आती है बेटा, अ, एक मिनट बेटा मैं यहाँ पे आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाती हूँ। जैसे कंट्रोल पैनल ओपन करना है हमें, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल पैनल सर्च पे जाके कंट्रोल पैनल ओपन कर लिया। तो कंट्रोल पैनल में उन्होंने अपने हमसे कौन सा ऑप्शन कहा था यूज करने के लिए? कंट्रोल पैनल में हमारे पास ऑप्शन था नेटवर्क एंड शेयरिंग। तो यहाँ पे फाइंड आउट करो, ये रहा बेटा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, देखो प्रैक्टिकल भी शो हो रहा है सारा। इसको ओपन करने के बाद हमने सेटअप और न्यू कनेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। देखो सेटअप और न्यू कनेक्शन और नेटवर्क, इस पे क्लिक कर दिया। जब इस पे क्लिक करेंगे तो वो कहता है डायल अप कनेक्शन। तो मैंने अभी देखा कहा था पर मेरे लैपटॉप में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगी सेटअप और डायल अप कनेक्शन। जब यहाँ पे आ जाएगी उसको क्लिक करोगे, अपना जो नंबर वगैरह फोन नंबर है वो दे दोगे एंड उसको नेक्स्ट करोगे तो वो आ जाएगा। ये थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया इसीलिए सभी जगह पे अवेलेबल नहीं होता, पर पहले यही ऑप्शन चलता होता था। चलो हम अपनी फाइल पे वापस आते हैं बेटा, जो हम पढ़ रहे थे ये तो था डायल अप। नेक्स्ट हमने पढ़ना है अभी ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड में क्या है? ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है। वो स्लो था, अब आजकल यही चल रहा है। इट इज प्रोवाइडेड थ्रू ईदर द केबल और टेलीफोन कंपनीज, या तो केबल ऑपरेटर होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, टेलीफोन कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। तो बहुत ही फास्टेस्ट डाटा इसमें ट्रांसफर होता है। केबल इंटरनेट कनेक्शन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड, वही बात होगी, या तो केबल कनेक्शन हो या टेलीफोन कनेक्शन हो। इट प्रोवाइड्स द इंटरनेट थ्रू द केबल मॉडेम विच इज प्रोवाइडेड बाय द केबल ऑपरेटर। ये देखो बेटा
यहाँ पे कोई भी डिवाइस, अगर यहाँ देखो केबल ऑपरेटर ने आपके घर पे नेट चला दिया ब्रॉडबैंड, तो आप किसी भी डिवाइस पे नेट चला सकते हो। लैपटॉप है आपका, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, फिर दूसरा लैपटॉप है, तीसरा लैपटॉप है, कितनी मर्जी जगह पे आप उस वाईफाई को, उस ब्रॉडबैंड को यूज कर सकते हो। देखो मैंने अभी एक नेम लिया वाईफाई, तो ये आ गया वायरलेस। तो इसका मतलब यही होता है मेरा ब्रॉडबैंड में वायरलेस, जिसमें कोई वायर ना हो, फिजिकल वायर कनेक्शन ना हो सेंडर और रिसीवर का। वायरलेस नेटवर्किंग इज ऑल्सो नोन एज वाईफाई। वाईफाई को भी वायरलेस नेटवर्किंग कह देती है। इट इज अ वे ऑफ गेटिंग द इंटरनेट विदाउट वायर्स। इंटरनेट आपको चाहिए बिना वायर्स के। It allows you to connect several computers at once and from any location which is in the network range. देखो बेटा ये मॉडर्न है। सपोज उसका जो नेटवर्क रेंज है, जितने भी एरिया में वो रेंज आती है, आप जितनी मर्जी डिवाइसेस को चला लो, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, तो ये वाईफाई का फायदा होता है। तो हॉटस्पॉट ऑप्शन आ रहा है। हॉटस्पॉट भी आजकल आपको पता है वाईफाई टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है। इट अलाउज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू कनेक्ट टू इंटरनेट और एक्सचेंज डाटा वायरलेसली थ्रू रेडियो वेव्स इन प्लेस ऑफ टेलीफोन और केबल नेटवर्क। इसमें टेलीफोन और केबल नेटवर्क नहीं होता, ये थ्रू रेडियो वेव्स के थ्रू आप नेट चला सकते हो। जैसे सपोज हम घर पे यूज करते हैं, अगर एक के मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है, तो अगर वो हम अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दे तो दूसरा पर्सन भी वो इंटरनेट चला सकता है। तो हॉटस्पॉट भी एक वाईफाई टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड ही एक टर्म होती है नेट चलाने के लिए। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास मोबाइल। मोबाइल में देखो डोंगल दिखाई गई है, डोंगल एंड 4G मोबाइल। जब डोंगल को आप मोबाइल के साथ कनेक्ट करोगे तो आपका जो मोबाइल के ऊपर इंटरनेट चल जाता है। आजकल ये कम यूज होती है, पहले बहुत ज्यादा यूज होती थी। इसमें क्या होता है बेटा, ये से देखो लिखा हुआ है, काफी डिफरेंट डिफरेंट प्लान हमारे मोबाइल में आप डाल सकते हो। फॉर दिस यू रिक्वायर अ डिवाइस कॉल्ड अ डोंगल। मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन है वेरी गुड स्पीड टू असेस द इंटरनेट। तो आप क्या करोगे, द स्पीड ऑल्सो डिपेंड ऑन द आईएसपी। आईएसपी की फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मोस्ट कॉमनली स्पीड क्या होती है बेटा, 3G एंड 4G। 3G थर्ड जनरेशन होता है, 4G फोर्थ जनरेशन होता है। 4G फास्ट होता है 3G से। तो कहते हैं इसका फायदा क्या होता है बेटा, वाईफाई तो क्या होता है आप घर पे लगाते हो तो आप घर के आसपास यूज करते हो। बट डोंगल का फायदा क्या होता है, अगर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हो तो अपने मोबाइल के साथ अटैच करके आप इंटरनेट को यूज कर सकते हो। तो ये हो गया मोबाइल डोंगल से कैसे आप इंटरनेट को यूज करते हो। नेक्स्ट आता है बेटा सैटेलाइट। इन अ सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन द ट्रांसफर ऑफ डाटा इज थ्रू अ सैटेलाइट। ये देखो एक हाउस बना हुआ है, ये सैटेलाइट, और यहाँ पे देखो एक डिश होती है, जैसे हमारी टीवी की डिश लगी होती है, ये सैटेलाइट, और ये देखो हमारे घर पे सैटेलाइट लगी, सॉरी डिश लगी हुई है। तो जो कनेक्शन है यहाँ से हमारा कनेक्ट करता है सैटेलाइट से, और यहाँ पे कनेक्टर लगे हुए होते हैं। तो ये बहुत वैसे तो ओल्ड वे होता है इंटरनेट चलाने के लिए रूरल एरियाज में, जहाँ पे ये केबल्स के कनेक्शन या मॉडर्न ब्रॉडबैंड नहीं पहुंच पाते हैं, तो वहां पे ये चीजें यूज होती हैं। आजकल जैसे टीवी का रिचार्ज होता है, वो डिश के थ्रू हम टीवी को चला सकते हो, तो ये चीजें होती हैं। पर इसमें बड़े ड्रॉबैक क्या होती है, अगर आपका वेदर खराब है, रेन है, स्नो है, हवा तेज चल रही है, तो ये वीक हो जाते हैं सिग्नल्स, और आपका नेट या टीवी जो है वो नहीं पकड़ पाता सिग्नल्स को, नहीं चल पाता। ये तो थे बेटा हमारे मेथड्स इंटरनेट सर्विसेज इंटरनेट को कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। ये किस लिए होती हैं? कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इंडिस्पेंसिबल एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। आजकल कहते हैं कंप्यूटर हमारी लाइफ का इतना मतलब बड़ा पार्ट बन चुका है, जिसके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। कंप्यूटर्स हैव मेड अवर लाइफ अ लॉट इजियर एंड सिंपल। कंप्यूटर ने हमारी लाइफ को बहुत ही इजी और सिंपल कर दिया है। डे टू डे जो टास्क होती हैं क्विकली एंड एफिशिएंट वे में हम कंप्यूटर को यूज करके कंप्लीट करते हैं, चाहे वो बिजनेस का वर्क है, चाहे वो एजुकेशन का है, कोई भी वर्क है आपका, कहते हैं हम कंप्लीटली इसके ऊपर डिपेंडेंट है। जो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है वो किस लिए होती है बेटा, जैसे मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, कई पर्सन होते हैं जिनमें कुछ डिसेबिलिटीज होती हैं, जैसे उनको सुनता कम होता है, या फिर कई बार उनका विजन कम होता है, उनको कलर कम दिखते हैं। इस तरह की कोई डिसेबिलिटी वाले जो पर्सन होते हैं, उनको कंप्यूटर चलाने में कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए ये एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन होती है। तो हम इन एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे कैसे हेल्प करती हैं। सबसे पहले ये कैसे ओपन होगी बेटा, स्टार्ट पे जाके कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल पे जाके आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, ईज ऑफ असेस। ईज ऑफ असेस लेने के बाद आपका ये जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाएगा। ये रहा डायलॉग बॉक्स। इस डायलॉग बॉक्स में जैसे जैसे ऑप्शन है उनको वैसे वैसे यूज किया हुआ है। मैं एक बार आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। देखो बेटा स्टार्ट में गए, यहाँ पे उन्होंने कहा था एक्सेसरीज को आपको लेना है, तो यहाँ पे चलो सर्च में आप कंट्रोल पैनल सर्च में जाके भी ढूंढ सकती हो। कंट्रोल पैनल देखो मैंने सर्च में जाके ढूंढ लिया। ईज ऑफ असेस ऑप्शन, अब देखो फाइंड आउट करो ईज ऑफ असेस, ये है ईज ऑफ असेस सेंटर, इस पे क्लिक करोगे
तो देखो वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो आपकी नोटबुक पे आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे देखो ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि मैं आपको यूज करके बताऊंगी अभी। जैसे आपका ऑप्शन आएगा स्टार्ट मैग्नीफायर। मैग्नीफायर मतलब आपको बड़ा करके दिखाएगा वो। स्टार्ट नरेटर, जिसको देखने में प्रॉब्लम है उसको बोल के बताएगा। ये देखो अभी लैपटॉप से आवाज आई थी एक, तो मतलब बोल के बताने वाली चीज। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज करने के लिए, सेटअप हाई कंट्रास्ट यूज करने के लिए। तो ये सारी ऑप्शंस बेटा आपको यूज करके अभी मैं पढ़ा रही हूँ कैसे होंगी, मैंने आपको करना बता दिया अभी। इसको हम क्लोज करते हैं। देखो वापस आ रहे हैं यहाँ पे स्टार्ट मैग्नीफायर। मैंने भी बताया था टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए, ताकि जिसको विजन की प्रॉब्लम है वो स्क्रीन को अच्छे से देख सके। मैग्नीफायर का मतलब यही होता है जूम करना, बड़ा करना। स्टार्ट नरेटर टेक्स्ट टू स्पीच होती है बेटा, जो चीज कंटेंट स्क्रीन पे दिख रहा है उसको बोल के बताता है वो, ताकि जिसको विजन की प्रॉब्लम है वो उसको सुन सके। नेक्स्ट आता है स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मतलब सेम जैसा कीबोर्ड हमारे पास है वो स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, तो जिनको हम माउस की हेल्प से या जॉयस्टिक की हेल्प से यूज कर सकते हैं। तो कई पर्सन को नीचे वाला कीबोर्ड यूज करने में दिक्कत है या आवाज से यूज कर सकता है, तो वो फंक्शनिंग प्रॉपरली वो ऑन स्क्रीन स्क्रीन के ऊपर ही कर सकता है वो। सेटअप हाई कंट्रास्ट, ये कलर कंट्रास्ट को इंक्रीज करता है ताकि आपको पढ़ने में इजी हो जाए, जिसको भी कोई आई स्ट्रेन की या किसी चीज की प्रॉब्लम होती है उनको। अदर बेसिक चीजें भी है बेटा, वो कौन सी ऑप्शन पे जाके आएंगी, एक्सप्लोरिंग और सेटिंग्स। जब हम देखो एक्सप्लोरिंग और सेटिंग करेंगे तो ये वाला बॉक्स ओपन होगा, तो उसमें क्या कुछ आता है। यूज द कंप्यूटर विदाउट अ डिस्प्ले। सपोज आपको डिस्प्ले यूज नहीं करनी है, तो वो सारा कुछ उसको क्या है, नरेटर को ऑन करेंगे, नरेटर आपको सारा कुछ बोल के बताएगा। ऑडियो डिस्क्रिप्टर को ऑन करोगे तो वो सारी चीजें जो भी वीडियो में दिखाई जा रही है वो आपको बोल के बताएगा जो जो चीजें हो रही है। अननेसेसरी चीजों को आप ऑफ भी कर सकते हैं ऑप्शन से। ये आप डिटेल में पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से यूज होता है। मेक द कंप्यूटर इजियर टू सी। कंप्यूटर को इस तरह से इजी बनाना ताकि देखने में इजी हो जाए। तो उसके लिए कौन से ऑप्शन होते हैं बेटा, देखो हाई कंट्रास्ट ऑप्शन होता है, चूज कर लो हाई कंट्रास्ट थीम, जिससे टेक्स्ट और इमेजेस आपको कंट्रास्ट में इजीली दिखाई देंगी, अच्छे से दिखाई देंगी। ऑडियो डिस्क्रिप्टर ऑन कर लोगे तो वो आपको बोल के बताएगा जो भी कंप्यूटर पे दिख रहा है आपको। तो ये हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास ये सेम वाले ऑप्शन, ये बेटा जैसे ये लिखा एडजस्ट द कलर एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ विंडो बॉर्डर। अगर आपको विंडो का कोई बॉर्डर चेंज करना है डिस्प्ले में तो आप चेंज कर सकते हो इस तरह से। माउस और कीबोर्ड के बिना आप कंप्यूटर कैसे यूज करोगे, दिस फीचर, इससे क्या होता है, वी आर नॉट कैपेबल इनफ टू हैव सम डिफिकल्टी इन यूजिंग द कीबोर्ड और माउस। कहते कई बार हमें कीबोर्ड और माउस यूज करने में डिफिकल्टी आ रही है तो हम क्या करेंगे। कीबोर्ड के लिए तो मैंने अभी आपको बताया था ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज कर लीजिए। अगर आपका कीबोर्ड नीचे वाला खराब है तो आप ऑन स्क्रीन यूज कर लीजिए जो कि स्क्रीन के ऊपर आता है, और माउस की हेल्प से उसको आप प्रेस करके यूज कर सकते हो। माउस को कैसे करोगे, कहते यू कैन यूज अवॉइड यूजिंग माउस एंड कीबोर्ड सेटिंग बाय स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन से क्या है बेटा, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो बोल के बताओगे तो वो सारी चीज आपकी सुन लेगा और आपको उसकी हेल्प हो जाएगी। माउस को कैसे इजी बनाओगे, माउस ऑप्शन चेंज करने हैं, ये देखो कहते हैं माउस का आपको साइज चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है ताकि आपको अच्छे से दिखे, तो आप इस ऑप्शन से चेंज कर सकते हो, मेक द माउस इजियर टू यूज। बड़ा करना, तीन तरह के साइज होते हैं, तीन कलर होते हैं, ब्लैक व्हाइट इन्वर्टिंग। तीन साइज होते हैं, रेगुलर, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, जिस तरह का मर्जी ले लीजिए। फिर बताओ यहाँ पे आती है हमारे पास कीज आती हैं, टर्न ऑन माउस कीज। यहाँ पे देखो टर्न ऑन माउस कीज। माउस कीज का मतलब क्या होता है, टू कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ माउस पॉइंटर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन बाय यूजिंग द न्यूमेरिक कीपैड। देखो जो आपका कीबोर्ड है उसके ऊपर एक अल्फाबेट कीज होती है और एक न्यूमेरिक कीज होती है। न्यूमेरिक कीज को के थ्रू हम माउस का काम कैसे ले सकते हैं, जब आप टर्न ऑन माउस कीज करोगे तो जो न्यूमेरिक कीपैड है उसके 4 बटन होते हैं, जो लेफ्ट राइट और अप डाउन की जो एरोज होते हैं उनको यूज करके आप माउस की तरह मूव कर सकते हो, फिर माउस की जरूरत नहीं पड़ती। कीबोर्ड को कैसे इजीली बनाओगे बेटा आप यूज करना, देखो टर्न ऑन माउस कीज अभी मैंने बताया था, जो नंबर पैड होता है उन कीज को प्रेस करके आप मूव कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर। स्टिकी कीज क्या होती हैं, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, जैसे तीनों इकट्ठी दबानी पड़ती हैं कोई आपको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, पर जब आप टर्न ऑन स्टिकी कीज कर दोगे तो आपको तीनों अगर अलग अलग दबाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो स्टिकी कीज का ये फायदा होता है, आपको इकट्ठी प्रेस नहीं करनी पड़ती। ये हेल्पफुल किसके लिए है, सपोज किसी पर्सन का एक हैंड है दूसरा हैंड नहीं वर्क कर रहा तो उसको तीनों दबाने में दिक्कत आएगी, है ना। जो बच्चे दो हैंड से काम करते हैं वो तीनों इकट्ठी भी दबा सकते हैं, पर जो एक हैंड यूज कर रहे हैं उनको दबाने में प्रॉब्लम है, तो वो स्टिकी कीज को ऑन कर ले और तीनों को अलग अलग प्रेस करके अपना काम कर ले।
नेक्स्ट आता है बेटा, ये उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, जैसे आपको हेलो एवरीवन लिखना है तो पहले आपको शिफ्ट दबा के कॉमा दबाना पड़ेगा, है ना, फिर शिफ्ट से आपको कैपिटल लेटर डालना पड़ेगा, तो दो कीज इकट्ठी दबानी पड़ती है। पर अगर स्टिकी कीज ऑन कर दोगे तो सिंगल सिंगल की प्रेस करके भी आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है टर्न ऑन टॉगल कीज। टॉगल कीज कौन कौन सी होती है, पहले तो ये याद रखनी है आपको, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये होती हैं। दिस हेल्प्स इन गिविंग अ नोटिफिकेशन व्हेन एनी ऑफ दीज कीज इज प्रेस्ड बाय मिस्टेक। अगर इनमें से कोई भी की आपकी प्रेस हो जाती है तो टॉगल कीज टर्न ऑन करने से आपको पता लग जाएगा, लाइट जगती है आपकी कीबोर्ड के ऊपर या लैपटॉप के कीपैड के ऊपर, आपको पता लग जाता है ये कीज ऑन हो गई है, तो ये नोटिफिकेशन ऑन करता है टॉगल कीज का। फिल्टर कीज, ये क्या होता है बेटा, अगर आप मल्टीपल किसी तरह की स्ट्रोक हो रहे हैं जो कि बार बार दबाई जा रही है, उनके बारे में आपको बताता है, फिल्टर करके भी ये चीज आपको प्रॉब्लम दे रही है आपकी राइटिंग में। नेक्स्ट आता है बेटा किसी शॉर्टकट, अंडरलाइन कीबोर्ड शॉर्टकट एंड एसएस की। ये हेल्पफुल है मेकिंग द कीबोर्ड accessibility easier in dialog box by highlighting access keys for the control present in them. देखो, the prevent windows the prevent windows from being automatically arranged when moved to the edge of the screen. कहते हैं इसमें क्या है, ऑटोमेटिकली अपनी विंडो को रीसाइज होने से प्रिवेंट करना, ऑटोमेटिकली एजेस को कम ज्यादा होने के लिए प्रिवेंट करना, इसलिए ऑप्शन होती है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, अगर नहीं समझ में आई तो आप स्किप कर सकते हो। देन हमारे पास लास्ट ऑप्शन आता है बेटा, यूज टेक्स्ट और विजुअल अल्टरनेटिव्स फॉर साउंड। साउंड के लिए आप विजुअल अल्टरनेटिव, सपोज दिस फीचर हेल्पफुल दोज हु फेस सम काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन हियरिंग साउंड। कई पर्सन्स को सुनने में प्रॉब्लम है तो वो इस फंक्शन को ऑन करेंगे और उनको जो भी आवाज आ रही है वो वहां पे रिटर्न वे में या नोटिफिकेशन वे में उनको शो होगी और वो उसको पढ़ के उसका जो भी उनको यस नो करना है वो उसका आंसर कर सकते हैं जो साउंड है। तो ये थी बेटा असेसिबिलिटी ऑप्शंस, जिसके थ्रू कोई डिसेबल पर्सन होता है वो इनकी हेल्प से कोई भी काम कर सकता है, वर्किंग विद असेसिबिलिटी ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो यूट्यूब पे, अदरवाइज आप लाइव क्लास में मुझसे कोई भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछिए, आई विल क्लियर योर डाउट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।